हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना नितिन भैया और आपका अपने नितिन भैया के चैनल पे स्वागत है। तो क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसको पहले देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझने से पहले हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा परमाणु को। ठीक है, किसको? परमाणु को। ठीक है, क्या होता है परमाणु और कैसे? जैसे कि एक परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के बाहर कक्ष, फिर और कक्ष। ठीक है, तो ये जो कक्ष, पहली कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद ये दूसरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन, तो ये निम्न कक्ष है और ये कौन सा कक्ष है? उच्च कक्ष। तो जब भी उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में, कौन से कक्ष से? उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में, निम्न कक्ष में जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्रवेश करता है। उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में इलेक्ट्रॉन जब भी क्या करता है? आता है, प्रवेश करता है, तो वो कुछ विकिरण उत्पन्न करती है। ठीक है, उसमें से क्या होती है? विकिरण जो है वो उत्सर्जित होती है। उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश होने से कुछ विकिरण उत्पन्न होती है। इन्हीं विकिरण को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम रेखा बोलते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम रेखा। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब इन्हीं रेखाओं के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम श्रेणी कहेंगे। अब ये श्रेणी अलग अलग प्रकार की होती है, तो उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ा सा। देखो क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये लिखा गया है, देखिए क्या लिखा है इसमें, पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा स्तर है ना, से निम्न ऊर्जा स्तर, ठीक है, ऊर्जा स्तर में जाता है तो निश्चित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य की विकिरण उत्सर्जित करता है। वही चीज है, क्या होता है कि उच्च से निम्न में इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है? आ रही है, तो कुछ विकिरण उत्पन्न हो रही है। ठीक है, विकिरण उत्सर्जित करता है। यह विकिरण स्पेक्ट्रमी रेखा कहलाती है, स्पेक्ट्रमी रेखा कहलाती है। तथा इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम श्रेणी। ठीक है, स्पेक्ट्रम श्रेणी। अब हमने यहाँ देखा कि तरंग दैर्ध्य क्या करती है? तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करती है। ठीक है, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य का, तो उस तरंग दैर्ध्य के लिए एक ये क्या हमारे पास सूत्र है। ठीक है, जिसमें 1/, ये क्या है हम लोग का? लैम्डा है तरंग दैर्ध्य, आर है रीडबर्ग नियतांक। ठीक है, रीडबर्ग नियतांक जिसका मान होता है ये 1.097 × 10⁻⁷। ठीक, ये N1 और N2। N1 क्या है? निम्न ऊर्जा स्तर, इसको और बताए तो जहां हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर। N2 क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। N2 क्या है? जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। जैसे अगर लेके चल यहाँ पास, तो ये नाभिक हो गया। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इसमें प्रवेश करेगा तो ये वाला हो जाएगा हम लोगों का N1 और ये हो जाएगा N2, क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, जहाँ प्रवेश करेगा। ठीक, ये निम्न ऊर्जा स्तर, ये क्या हो गया? उच्च ऊर्जा स्तर। अब इस प्रकार से ये हमको 5 प्रकार की मिलती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा उसको ड्राइंग देख लेते हैं कि क्या है इसका ड्राइंग। ठीक है, देखिए ये अपने को ड्राइंग दिखाई दे रहा है। देखिए ये हो गया हम लोगों का N1। N1 क्या है? जैसे कि हमारा ये नाभिक हो गया। ठीक है, नाभिक के बाद ये पहली कक्षा को हम लोग बोलते हैं N। ठीक है, इसको हम लोग शो करेंगे N1 से। दूसरी कक्षा को बोलेंगे N2, N बराबर 2। सेम वैसे ही तीसरी को क्या बोलेंगे? N3। इसके बाद चौथी को N4। इस प्रकार से यही है। ठीक है, ये पहली कक्षा हो गया N1 ऊर्जा स्तर, ये N2 ऊर्जा स्तर, N3, N4, N5, N6। अब हो क्या रहा है? देखो जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 2 से 1 की ओर, 2 से 1 में जब इलेक्ट्रॉन आता है, ये 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये रेखा दिखाई दे रही है। इसी रेखा को हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रमी रेखा। और इस प्रकार से जो समूह है, ये जो समूह है, इसको हम लोग बोलेंगे श्रेणी। ठीक, तो क्या होता है? जब बाकी कक्षाओं से N2, N3, N4, N बराबर 5, N बराबर 6, इन सब कक्षाओं से पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते हैं, इन सभी कक्षाओं से पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसको बोलते हैं लाइमन श्रेणी। सेम वैसे ही दूसरा, जब बाकी सभी कक्षाओं में से
इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तो बामर श्रेणी, देखिए पहली कक्षा में प्रवेश करेगा तो लाइमन, दूसरी कक्षा में प्रवेश करेगा तो बामर, तीसरी कक्षा में प्रवेश करेगा तो पाषाण, सेम वैसी चौथी में प्रवेश करेगा तो ब्रैकेट और पांचवी में प्रवेश करेगा तो फुंड। ठीक है, अब इस प्रकार कितने होंगे, 5 प्रकार के होंगे। तो लाइमन श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, n1 बराबर 1, n2 बराबर हो जाएगा 2 3 4 5 करके अनंत, मतलब ये जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ओके, n1 बामन में हो जाएगा n1 2 और बाकी n2 हो जाएगा 3 4 करके अनंत। पाषाण पे क्या हो जाएगा, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है तो n1 का वैल्यू हो जाएगा 3 और बाकी n2 4 5 6 ये हो जाएगा। फिर ब्रैकेट श्रेणी में क्या होगा, n1 का वैल्यू 4 और n2 का वैल्यू 5 6 7 करके अनंत। सिर्फ वैसे सेम वैसे फुंड का क्या हो जाएगा, n1 का वैल्यू 5 और n2 का वैल्यू अनंत। ठीक है, इसी प्रकार से लाइमन श्रेणी के लिए जब हमको सूत्र बनाना पड़ेगा तो इस सूत्र में मान रखेंगे और ध्यान से सुनिएगा, लाइमन श्रेणी के लिए जब हमको मान निकालना पड़ेगा तरंग दैर्ध्य का तो इस सूत्र का रखेंगे, इस सूत्र को यूज करेंगे और r की जगह में ये मान, ठीक है, और n1 की जगह में 1, n2 की जगह में हम लोग ऐसा 2 3 करके अनंत रखेंगे, किसमें, लाइमन श्रेणी में। ठीक है, इसको अभी देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे लाइमन के लिए जब हमको निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा सूत्र, ये 1/λ बराबर r, ठीक है, λ बराबर r ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये बन गया है। तो 1/λ ऐसे रख देते हैं। r का वैल्यू ध्यान दीजिए, यहाँ r का वैल्यू दिखाई दे रहा है अपने को, ठीक है, इस r के वैल्यू को रखेंगे, क्या होगा 0.097 गुणित 10 की घात 7 हो जाएगा। फिर लाइमन श्रेणी के लिए n1 का वैल्यू दिखाई दे रहा है तो ये 1 रख देंगे यहाँ पास 1 और इसका वैल्यू रख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 1/n2। n2 का मान 2 3 करके कुछ भी रख सकते हैं, तो हम लोग फिलहाल अनंत रखते हैं, तो मैं रख दिया अनंत और ये हो जाएगा ब्रैकेट अनंत का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 0 और इसका मान देखते हैं 0.097 इंटू 10 की घात 7 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 माइनस 0, ये 0 हो जाएगा 1, तो 1 का गुणा इससे करेंगे तो आ जाएगा ये 1/097 गुणित 10 की घात माइनस 7। लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/में 1.097 इंटू 10 की घात 7। ठीक है, ये मान हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर लगभग क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर लगभग आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 912। ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा आंसर। जब हम क्या रखेंगे, अनंत रखेंगे। किसके लिए निकाले हम लोग, ये लाइमन श्रेणी के, लाइमन श्रेणी के लिए ये सूत्र निकालें। सेम वैसी पाषाण श्रेणी के लिए जब बामर श्रेणी के जब निकालेंगे तो n की जगह में क्या रखेंगे 2 रखेंगे। पाषाण के लिए निकालेंगे तो n की जगह में क्या रखेंगे 3 रखेंगे। सेम ब्रैकेट के लिए निकालेंगे तो ब्रैकेट के लिए तो फिर 4 और फुंड के लिए निकालेंगे तो फिर 5। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।